हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस पाने के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, द वन थिंग। दोस्तों, जब आप विराट कोहली का नाम सुनते हो तब आपके मन में सबसे पहले तस्वीर आती है द ग्रेट बैट्समैन। जब आप माइकल जैक्सन का नाम सुनते हो तब आपके मन में सबसे पहले तस्वीर आती है ग्रेट डांसर। और जब आप वॉरेन बफेट का नाम सुनते हो तो सबसे पहली तस्वीर आपके मन में आती है बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन मान लो अगर विराट कोहली अपनी अर्ली एज में बैटिंग सीखते हुए बॉक्सिंग और साइकिलिंग भी सीख रहा होता तो क्या आज वो एक ग्रेट बैट्समैन बन पाता? क्या माइकल जैक्सन कुछ और करते हुए एक बेस्ट डांसर बन पाता? क्या वॉरेन बफेट एक बेहतर इन्वेस्टर बन पाते? नहीं, ये सब अपनी फील्ड में इसलिए बेस्ट बन पाए क्योंकि उन्होंने फोकस किया सिर्फ द वन थिंग पे, यानी बस वो एक चीज, और आज वो अपनी फील्ड में टॉप पोजीशन पे है। जब मैं स्कूल में था तब मेरा एक दोस्त बहुत ही अच्छा डांसर था और मैं उसे देखकर सोचता कि मुझे भी अच्छा डांसर बनना है। जब मैं हाई स्कूल में गया तब मेरा एक दोस्त बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता था और उसे देखकर मैं सोचता कि मुझे तो क्रिकेटर ही बनना है। और कॉलेज पहुंचते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। और ऐसे अलग अलग गोल सेट करके उसके पीछे भागते हुए मैं उन सब में से कुछ नहीं बन पाया। लेकिन अगर मैं उन तीन में से कोई भी एक चीज पे पूरा फोकस करता तो आज मैं उसमें बेस्ट जरूर हो जाता। जैसे कि कागज का एक टुकड़ा अगर रास्ते में पड़ा रहे तो उसमें ऐसे ही आग नहीं लग जाएगी, लेकिन अगर उस पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस करे एक ही जगह पे पेशेंटली डट के तो उसमें जरूर आग लग जाएगी। तो यहाँ ऑथर हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं जिसे फॉलो करके हम भी द वन थिंग पे फोकस कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो उससे कई गुना ज्यादा बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। अगर आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट करें तो जो 18 डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट लीनिंग टावर ऑफ पिसा जितनी होगी। जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट पेरिस के आईफिल टावर जितनी होगी। और जो 57th गिरेगा उसकी हाइट अर्थ से मून के डिस्टेंस के बराबर होगी। यानी कि आज का गिराया हुआ डोमिनो फ्यूचर में ऐसा डोमिनो गिराने की ताकत रखता है जो उससे कई लाख गुना बड़ा है। और इसी डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल पे हमें अपने गोल सेट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राहुल लॉयर बनना चाहता है तो उसे पता चलता है कि लॉयर बनने के लिए उसे 700 बुक्स पढ़ना होगा। तो राहुल उस 700 बुक को अपना समडे गोल बनाता है, जो राहुल का सबसे लास्ट और बड़ा डोमिनो होगा जिसे राहुल गिराना चाहता है। तो उस बड़े डोमिनो को गिराने के लिए राहुल को सबसे पहले छोटे से छोटे डोमिनो को गिराना पड़ेगा। मतलब कि राहुल का समडे गोल ईयरली, मंथली, वीकली और डेली गोल से गुजरता हुआ आता है राइट नाउ गोल पे, जो सबसे फर्स्ट 2 इंच के डोमिनो के बराबर है। अगर राहुल अभी बुक का एक पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो एक दिन 700 बुक्स पढ़ पाएगा। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक राहुल को 700 बुक्स के डोमिनो को गिराने के लिए अभी इसी वक्त सबसे पहला पैराग्राफ का डोमिनो गिराना पड़ेगा। तो डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल से यही कंक्लूजन आता है कि आप अपने सबसे बड़े गोल के प्रोसेस को विजुलाइज करो और उनको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो। और जो सबसे छोटा और पहला हिस्सा होगा वो होगा राइट नाउ। तो उसे अभी के अभी करना स्टार्ट करो, क्योंकि सक्सेस स्लोली बिल्ड होती है। अगर आपको मल्टी बिलियनर बनना है तो पहले आपको बिलियनर बनना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको मिलियनर बनना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग इज अ लाई। हम एक बार में 2 काम नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। मल्टीटास्क वर्ड आया है कंप्यूटर से, जो एक काम से दूसरे काम में इतने जल्दी स्विच करता है। हमें लगता है कि वो 2 काम एक साथ कर रहा है, लेकिन असल में वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा है। आप भी कोई 2 काम साथ में इफेक्टिवली नहीं कर सकते। अब कई लोग कहेंगे हम बाइक चलाते हुए फोन पे भी बात कर सकते हैं और दोनों ही अच्छे से कर सकते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग ही तो हुई। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप 2 काम करने लगते हो तो आपका दिमाग 2 में से एक काम को आपके फोरग्राउंड पे रखता है जिसपे आपका कंसंट्रेशन होता है, और दूसरे काम को वो बैकग्राउंड में रखता है जिसपे आपका फोकस नहीं रहता। एग्जाम्पल, मान लो आप कॉल पे बात करते हुए बाइक चला रहे हो तो आपका मोस्टली फोकस कॉल की बातों पे रहेगा और वो आपके फोरग्राउंड में चल रहा होगा। मगर फिर आपको यू टर्न लेना है और दूसरे रोड पे जाना है जिसपे कई गाड़ियां चल रही है, तो आप श्योरली कॉल की बातों से अपना ध्यान हटा के रोड पे ध्यान दोगे, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि आप कोई क्विक डिसीजन लेने की सिचुएशन में नहीं हो तो आपसे कंट्रोल लॉस्ट हो सकता है और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो मल्टीटास्किंग ना ही एफिशिएंट है और ना ही इफेक्टिव। इसीलिए मल्टीटास्किंग की बजाय आप अपने दिल और दिमाग को सिर्फ एक काम पे लगाओ, जिससे वो काम बहुत ही इफेक्टिव और कम टाइम में हो जाएगा कंपेयर टू मल्टीटास्किंग। विल पावर इज लिमिटेड। ऑथर बोलते हैं हमारा विल पावर मोबाइल की बैटरी की तरह होता है,
जो सुबह फुली चार्ज होता है और शाम होते होते कम होता जाता है। इसीलिए हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यानी कि द वन थिंग सुबह के वक्त ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे विल पावर को चार्ज करने के लिए अच्छी सोच की जरूरत होती है। इसीलिए हम जब भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और बुक्स रीड करते हैं तब हम एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि तब हमारे विल पावर को चार्जिंग मिल रहा होता है। अब ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम मुश्किल से 1-2 दिन तक ही मोटिवेट रह पाते हैं और अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी भी पूरे वीक के लिए चार्ज नहीं रहती, उसे भी अपने इस्तेमाल के मुताबिक चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जब भी आपका विल पावर फुली चार्ज होता है तब तुरंत ही हमें अपना 2 इंच का डोमिनो गिरा देना चाहिए और स्टार्ट कर देना चाहिए द वन थिंग। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको कैरी केलर और जे पैपरसन की बुक द वन थिंग से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट। इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हमारी जिंदगी, हमारे सपने, हमारी सोच, हमारी सक्सेस और हमारा मुकाम एक ऐसी बहती नदी है जिस पे कभी कोई बांध नहीं बना सकता। कोई कितनी कोशिश कर ले इसे रोकने की, ये रास्ता ढूंढ ही लेती है बहने का। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।